पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आम बजट 2024 के अंतिम चरण की तैयारियां हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 जुलाई को वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई, जो बजट की तैयारियों में आखिरी चरण की शुरुआत का प्रतीक है। इस सेरेमनी के साथ ही बजट के कामकाज से जुड़े अधिकारी सख्त निगरानी में वित्त मंत्रालय के परिसर में ही रहते हैं, ताकि कोई भी जानकारी लीक न हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बजट तैयार कैसे होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि हलवा सेरेमनी क्यों मनाया जाता है। अब गौरतलब है कि हर साल केंद्र सरकार लोकसभा में बजट पेश करती है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। इस विवरण में सरकार पूरे साल का अपना अनुमानित खर्च और होने वाले आय का ब्यौरा पेश करती है। दरअसल बजट एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका मतलब किसी प्रशासन की वित्तीय स्थिति से होता है, लेकिन बजट जिस शब्द से बना है उसका मतलब कुछ और ही है। दरअसल बजट बना है फ्रेंच के बुगेट शब्द से, जिसका मतलब होता है चमड़े का ब्रीफकेस। अब भारतीय बजट का इतिहास 160 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद साल 1860 में भारत का पहला बजट पेश हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन को प्रस्तुत किया था। वहीं आजाद भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने एक चमड़े के बैग में पेश किया। वहीं साल 1958 में पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट के लिए लाल की जगह काले ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी लाल ब्रीफकेस के साथ बजट पेश करने पहुंचे थे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ब्राउन और रेड ब्रीफकेस के साथ बजट पेश करने पहुंचे। इसके अलावा कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लाल ब्रीफकेस के साथ बजट पेश किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में इस परंपरा से हटकर काम किया। वह ब्रीफकेस की जगह बजट को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर लाईं। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने बताया कि ये पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है और इसे बजट नहीं बल्कि बही खाता कहना ज्यादा उचित होगा। वहीं साल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा बदलाव किया। उस साल उन्होंने अपने भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए पारंपरिक कागजात को एक डिजिटल टैबलेट में बदल दिया। अब जानते हैं कि आखिर बजट तैयार कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है कि बजट में सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। इसे तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीजन करता है। बजट डिवीजन की टीम इसे तैयार करती है। बजट तैयार करने की शुरुआत आमतौर पर सितंबर में हो जाती है। कई चरण में तैयार होने के कारण इसमें एक लंबा समय लगता है। पहले चरण में अनुमानित खर्च और जरूरतों का आकलन किया जाता है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों और सैन्य बलों से आगामी साल के लिए अनुमानित खर्च की जानकारी इकट्ठा की जाती है और इसका आकलन किया जाता है। दूसरे चरण में आर्थिक मामलों और राजस्व से जुड़े विभाग व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, सिविल सोसाइटी और किसानों से चर्चा करते हैं, जिसके बाद तीसरे चरण में बजट तैयार करने से जुड़े विभागों में आमदनी और खर्च का ब्यौरा हासिल किया जाता है। इसके आधार पर आगामी साल में अनुमानित कमाई और खर्च का ब्यौरा तैयार होता है। इसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्थशास्त्रियों और बैंकरों से बात करके टैक्स में छूट और आर्थिक मदद पर कोई फैसला लेती है। अंत में वित्त मंत्रालय बजट भाषण तैयार करने का काम करता है। वहीं किसी खास सेक्शन में राशि को लेकर विवाद होने पर कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री तक से सलाह ली जाती है। इसे तैयार करने का काम एक टीम करती है। हालांकि इसके लिए लिया गया हर फैसला वित्त मंत्री का ही माना जाता है। अब जानते हैं कि हलवा सेरेमनी मनाने के पीछे वजह क्या है। दरअसल केंद्रीय बजट की छपाई प्रक्रिया एक पारंपरिक समारोह से शुरू होती है, जिसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है। इस सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री और प्रक्रिया में शामिल अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को पारंपरिक हलवा वितरित किया जाता है। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय बजट की छपाई शुरू होती है। इस पूरे चरण में बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी मंत्रालय परिसर तक ही सीमित रहते
रहते हैं, बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें संसद में पेश होने वाले पहले बजट का विशेषाधिकार ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं बजट के दिन वित्त मंत्री पहले कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और फिर सदन में इसे पेश करते हैं। हलवा सेरेमनी की रस्म लंबे समय से चली आ रही है। शुभ काम की शुरुआत मीठे से करना हलवा सेरेमनी मनाने का मुख्य कारण है। वहीं साल 2021 और 22 में कोविड-19 की वजह से इस रस्म को नहीं निभाया गया। हालांकि इसकी जगह कोर कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए मिठाइयां बांटी गई थी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।